हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। क्लास 6 मैथ्स के लेक्चर सीरीज में हम लोग अभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कॉन्सेप्ट्स, दैट इज कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। यहां तक हमने कॉन्सेप्ट्स अभी तक देखा है शुरुआत से, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें, ठीक है। आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। जो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग्स क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग आज के लेक्चर में फिनिश करेंगे बहुत अच्छे ढंग से समझ के, ठीक है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दैट इज कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर then it is divisible by the factors of that number, ठीक है। मतलब कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो उस दूसरे नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबसे भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। समझो, मान लो मेरे पास कोई नंबर है दैट इज a, ठीक है। ये डिविजिबल है एक नंबर b से, ठीक है। a जो नंबर है ये b से डिविजिबल है, तो b का जितना भी फैक्टर होगा ना उससे भी ये नंबर डिविजिबल होगा, समझे। जैसे कि मान लो मेरे पास है 18, a के तौर पर 18 है और b हमारा है मान लो 6, कितना है 6, तो 18 हमारा 6 से डिविजिबल है ना। तो अब 6 का फैक्टर क्या क्या होता है बताइए। 6 का फैक्टर हम लोग जानते हैं 1, 2, 3 एंड 6 ये होता है। तो 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं ये 18 जो होगा ये इन सबसे भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। यही कह रहा है। तो देखो 1 से डिविजिबल है क्या, 18 है, 2 से है क्या 18 है, 3 से डिविजिबल है क्या 18 है, 6 से तो है। समझ में आ गया। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है ये यही कहता है, ठीक है, कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो उस दूसरे नंबर के सभी फैक्टर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है डिविजिबिलिटी रूल के रिगार्डिंग, ठीक है, दैट इज कहता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने को प्राइम नंबर्स का जिक्र किया था। क्या बताया था को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो वैसे नंबर्स, ठीक है, दो नंबर, ठीक है, वैसे दो नंबर्स, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1, एक कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, और वो भी 1, ठीक है। तो वैसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स कह रहे थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो, ठीक है ना। तो वो नंबर, ठीक है ना, वो जो हमारा को प्राइम नंबर है दोनों उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो, ठीक है, कि हमारे पास एक नंबर है a, ठीक है, ये डिविजिबल है b से भी, ठीक है, और ये डिविजिबल है c से भी। समझ में आया, ये जो नंबर है ये b से भी डिविजिबल है c से भी, और b और c जो है ना ये हमारा को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये कहता है, हमारा ये जो पॉइंट है ये कहता है कि जो हमारा a है, ठीक है, ये b और c के प्रोडक्ट से, मतलब कि जो हमारा b और c का प्रोडक्ट आएगा उससे भी डिविजिबल होगा ये नंबर, ठीक है। इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। समझो कि मान लो कि a हमारा है एक नंबर दैट इज 80, ठीक है। अब ये देखो 80 जो हमारा है ये 4 एंड 5 ये दोनों से डिविजिबल है। 80 जो हमारा है ये 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है, और दोनों देखो 4 और 5 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इन दोनों का अगर फैक्टर आप निकालोगे, ठीक है, तो ओनली 1 आएगा कॉमन, ठीक है, 1 फैक्टर कॉमन आएगा और वो भी 1 होगा, ठीक है। तो 80 जो हमारा है ये दो को प्राइम नंबर्स, ठीक है, इससे डिविजिबल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये जो नंबर होगा ये इन दोनों का प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। देखो तो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 4 into 5 दैट इज कितना हो गया 20। अब देखो तो ये जो नंबर है 20 से डिविजिबल है कि नहीं, देखो तो 80 डिविजिबल, अगर डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4। तो हाँ सही मिल गया हमें, ये रूल सही कह रहा है, ठीक है, कि अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, देखो 4 से भी डिविजिबल है 20 टाइम्स में, और 5 से भी डिविजिबल है 60 टाइम्स में, ठीक है। तो अगर दो को प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर
उन दोनों को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये रूल? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, रूल नंबर 3 देखो, कहता है कि इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, ठीक है, अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है, तो उन दोनों नंबर्स का सम जो होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। आओ देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, तो मान लो अपना दो नंबर है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ये दोनों नंबर, एक नंबर ऐसा है जिससे डिविजिबल है, मान लो वो नंबर सी है। ठीक है, कि ए जो है ये सी से भी डिविजिबल है और ये बी जो है ये भी सी से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब ए बी जो दो नंबर है, ये एक नंबर सी ऐसा है जो, ठीक है, जिससे दोनों नंबर डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इन दोनों का सम लेंगे, मतलब a प्लस बी, ठीक है, तो ये भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। समझ में आया? मतलब अगर दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो उन दोनों नंबर्स का सम जो होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास दो नंबर, मान लो कि मैंने ले लिया दैट इज 40 और मान लो 45, दो नंबर ले लिया 40 45। अब ये दोनों नंबर, एक नंबर 5 है जिससे डिविजिबल है ना। 40 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, तो 8 आएगा। ठीक है, 45 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन दोनों का सम, ठीक है, वो भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं। ठीक है, दोनों का सम करो, कितना आ जाएगा? 40 प्लस 45 दैट इज 85। ठीक है, अब देखो तो 85 ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? 85 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? कितना टाइम्स में? 17 टाइम्स में। तो ये छोड़ दो कितना टाइम्स में, उससे लेना देना नहीं है, हमें रूल से लेना देना है कि अच्छा ये जो हमारा दोनों नंबर का सम आया ये इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, तो हाँ है। ठीक है, तो रूल समझ में आ गया होगा कि अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है दैट इज, ठीक है, तो इन दोनों नंबर का जो सम होगा, ठीक है, ये भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का लास्ट रूल, ठीक है, क्या कहता है? कह रहा है कि इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, वही केस यहां पर भी दो नंबर वो किसी नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है, कि उस बार क्या था कि सम, और यहां पर है डिफरेंस। ठीक है, कि अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वह भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब मान लो मेरे पास एक नंबर है a, ठीक है, ये एक नंबर c से डिविजिबल है, एक और नंबर है b, ये भी c से डिविजिबल है। ठीक है, दो नंबर दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो रूल कहता है कि दोनों का जब डिफरेंस लिया जाएगा, मतलब अब देखो डिफरेंस कब कर ले, देखो डिफरेंस मतलब क्या कि मान लो दोनों में बड़ा कौन है, पहले ये देख लो। ठीक है, कि अगर a बड़ा है, ठीक है, a बड़ा है तो a से b को क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर b बड़ा है तो b से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया? ये याद रखना। ठीक है, डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, जो बड़ा है उससे छोटा को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर a बड़ा है, यहां पर a हम लोग मान रहे हैं कि a क्या है? बड़ा है हमारा। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे a और b का तो ये a माइनस बी आएगा। ठीक है, तो ये भी जो होगा ना, ये भी c से क्या होगा? डिविजिबल होगा। मतलब फिर से देखो कि अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, ये रूल कहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, मान लो हमारे पास दो नंबर है दैट इज, फिर वही लो एग्जांपल क्या, 40 और 45 का। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल था, ये भी डिविजिबल है 5 से, ये भी डिविजिबल। तो इस बार क्या करा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालिए तो 45 माइनस 40 कितना आ जाएगा? दैट इज 5। अब ये देखो 5 से डिविजिबल है क्या? तो हाँ 5 तो 5 से डिविजिबल है एक बार में। समझ में आ गया? अब कोई नहीं सर ये तो एक और एग्जांपल लीजिए तो। ठीक है, चलो ले लेता हूं मैं। ठीक है, कुछ फ्रेश नया। ठीक है, तो मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक 24, ठीक है, और एक नंबर मैं लेता हूं दैट इज
68। अब ठीक है, दोनों बहुत बहुत डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब जो दोनों नंबर है ना, ये किसी एक नंबर ऐसा ढूंढते हैं मतलब कि जिससे दोनों डिविजिबल है। तो ढूंढिए। अगर आप 4 का बात करते हैं तो 4 से दोनों डिविजिबल है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे जब 4 से, ठीक है, कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6। और अगर आप 68 को डिवाइड करते हो 4 से, ठीक है, तो कितना आएगा 4 से डिवाइड करते हो 2 8 दैट इज 2 सॉरी ये आपका आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17। आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, अब देखो ये 24 और 68 ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है। तो हमारा रूल ये कहता है कि जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस में क्या करेंगे, जो बड़ा है उससे छोटा को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 68 माइनस कितना है 24। ठीक है, तो करो सब्ट्रैक्ट करो तो 8 से 4 दैट इज 4, 6 से 2 दैट इज 4, 44 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखिए 4 से डिविजिबल है क्या, तो है 11 टाइम्स में। तो क्या ये रूल हमारा सही कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया रूल। रूल यही कह रहा था कि अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, सही है, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज दिस, ये भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये चारों पॉइंट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टराइजेशन। क्या है फैक्टराइजेशन, तो समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन को अगर आप समझना चाहो, ठीक है, देखो अगर किसी भी चीज को समझना है, ठीक है, तो उसका नेम देखिए, ठीक है ना, उसका नाम देखिए, ठीक है, और उसका जो नाम है ना, जो नेम उसका, उसको क्या करें, ब्रेक करिए, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कहना क्या चाहता। ठीक है, जैसे आप ये जो फैक्टराइजेशन वर्ड है, अगर आप इसको तोड़ो, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, तो ये कैसे बना हुआ है, फैक्टर से। किससे बना हुआ है, देखो फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टर, ठीक है ना। अब देखो मतलब कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक फैक्टराइजेशन, इसमें कहीं ना कहीं फैक्टर का यूज होने वाला है। समझ में आ गया, कहीं ना कहीं फैक्टर का यूज होने वाला है। तो देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि अगर कोई नंबर, ठीक है ना, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और हम उसे, ठीक है ना, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर फैक्टराइज्ड है। क्या बोलते हैं, ये नंबर फैक्टराइज्ड है। ठीक है, और जो होल प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया। ठीक है, फिर से पहला कि मान लो हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 12, ठीक है, ठीक है, ये एक नंबर है 12, ठीक है। अब अगर हम इस नंबर को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, देन हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर फैक्टराइज्ड है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये नंबर फैक्टराइज्ड है। और ये होल प्रोसेस, ठीक है, किसी नंबर का उसके प्रोडक्ट, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख देना, ये जो होल प्रोसेस हमारा होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो एग्जांपल तो हम लोग समझने वाले हैं अभी। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक नंबर है 12, ठीक है, अब इसका फैक्टर क्या क्या होता है बताइए। 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है ना, होता है कि नहीं इसका फैक्टर, ये सब। ठीक है, अब चलो इसको इसके फैक्टर के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 1 जो है ना, ये तो सबका फैक्टर होता है। तो देखो किसी भी नंबर को अगर हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, किसी भी नंबर को अगर फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 को, ठीक है, 1 into 12 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, 1 into 12, ठीक है। देखो सिंपल फैक्टराइजेशन अगर करना है ना, तो देखो पहले फैक्टर लिख लो, ठीक है ना, फिर पहला और लास्ट इसको लो मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब देखो ये जो 1 था यहां पर, ठीक है, अब कहो कि अच्छा ये फैक्टराइज्ड है कि नहीं, कैसे बोलेंगे ये फैक्टराइज्ड है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों नंबर है, ये इस नंबर का फैक्टर होना चाहिए। तो देखो ये 1 भी इसका फैक्टर है, 12 भी इसका फैक्टर है या नहीं, है ना। अब ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये नंबर यहां पर इस फॉर्म में फैक्टराइज्ड है। समझ में आ गया। ठीक है, अब और कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, देखो यहां से 2 लो, यहां से सेकंड नंबर, तो यहां से भी सेकंड नंबर, ठीक है, अगर हम लोग राइट की ओर सेकंड बढ़ेंगे तो लेफ्ट की ओर भी सेकंड बढ़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 into 6,
ठीक है, मैं इजी वे बता रहा हूं, ठीक है ना, कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको ये देखना नहीं है कि कितने बार में डिवाइड हो रहा है, सिंपल आप लिखो, ठीक है, और ऐसे बढ़ो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या, तो 2 इंटू 6 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 12 को, ठीक है, 2 यहां पर 12 का फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। अब देखो 12 को हमने 2 इंटू 6 मतलब इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तब बोलेंगे 12 जो है ये इस फॉर्म में भी फैक्टराइज्ड है, ठीक है। अब बताओ कैसे कर सकते हैं, 3 वाला फॉर्म, ठीक है, 3, अब देखो इधर से 3 नंबर बढ़ा, ठीक है, तो इधर से भी 3 स्टेप बढ़ेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, दैट इज 4, तो 3 इंटू 4 हो गया, समझ में आ गया क्या हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, अगर आप नहीं बढ़ना चाहते हो तो सिंपल देखो कि 2 है, तो अच्छा 2 जो है ये 12 को कितना बार में डिवाइड कर रहा है, तो 6 टाइम्स में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर 3 है तो देखो कि 3 12 को कितना बार में डिवाइड कर रहा है, दैट इज 4 टाइम्स में, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर देखना जरूरी ही है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे आप कि अच्छा 4, अब देखो आप क्या करोगे कि अच्छा 4 है, 4 फैक्टर है, ठीक है, ये इसको 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो 4 इंटू 3 लिख दें, ठीक है। फिर 6 फैक्टर है, ठीक है, इसको 2 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो 6 इंटू 2 लिख दें। 12 फैक्टर है, ठीक है, इसको 1 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो 12 इंटू 1 लिख दें, ठीक है। आपको कि ऐसा कर दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखो क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर कोई भी 2 होल नंबर है ना, तो उसको किसी भी ऑर्डर में हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई नंबर ए है और एक नंबर बी है, ठीक है, तो उसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको बी इंटू ए भी कर सकते हैं। दोनों क्या था हमारा, क्या था, दोनों सिमिलर था, इक्वल था दोनों, ठीक है, सेम चीज था दोनों, ये दोनों, ठीक है। तो उसी प्रकार 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। आप इसे लिखो या इसे लिखो, ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इसे लिखिए 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो, आप इसे लिखो या इसे लिखो, ठीक है। बात यहां पर बराबर है, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो देखो कि फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ठीक है, कि किसी भी नंबर को, ठीक है, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना, समझ में आ गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, समझ में आ गया। और क्या बोलेंगे कि नंबर फैक्टराइज्ड है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए एग्जांपल। मान लो मेरे पास अनदर नंबर है, ठीक है, दैट इज मान लो मेरे पास है एक नंबर 18, मैं 18 ले रहा हूं, ठीक है। तो इसका पहले फैक्टर लिखो, क्या हो जाएगा, 1 2, ठीक है, 3, देखो मैंने फैक्टर और मल्टीपल निकालना सिखाया है, ठीक है, अब क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 के पहले ही वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप जाकर देख लें, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो 18 का फैक्टर हम लोग देख रहे थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 नहीं है, 6 हो जाएगा, फिर 6 के बाद क्या 9, और 9 के बाद क्या हो जाएगा 18, समझ में आ गया, ठीक है। तो जब भी फैक्टराइजेशन बोलेगा कि इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, 18 इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये सब इसका फैक्टर है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इस नंबर को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देना है, और अगर हम लोग ऐसा कर पाते हैं तो हम लोग नंबर को फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। चलिए तो 1 इंटू क्या करेंगे, 1 इंटू 18, ठीक है, इधर से फर्स्ट तो इधर से भी फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, इधर से सेकेंड, इधर से सेकेंड, दैट इज 2 इंटू 9, समझ में आ गया। फिर इधर से थर्ड, इधर से थर्ड, 3 इंटू 6, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो 1 जो हमारा है ये भी इसका फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है, और इस नंबर को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर ये नंबर इस फॉर्म में फैक्टराइज्ड है, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 भी इसका फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो बोलेंगे कि 18 जो है 2 इंटू 9 के फॉर्म में भी फैक्टराइज्ड है, ठीक है। फिर यहां पर क्या है 3 इसका फैक्टर है 18 का, 6 भी इसका फैक्टर है, और 18 को हमने 3 इंटू 6 लिखा है, इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखा है। तो यहां पर बोलेंगे कि इस फॉर्म में भी ये नंबर फैक्टराइज्ड है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हो इस प्रकार से, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो यही है फैक्टराइजेशन, क्या है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको
अगर आप उसके प्रोडक्ट के, ठीक है ना, सॉरी, अगर उस नंबर को आप उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, लिखते हो, ठीक है, तब हम लोग इस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम लोग देखने वाले एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इसी में बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझने का थोड़ा प्रयास करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। ठीक है, तो देखो, यहां पर हमने 18 को फैक्टराइज किया 1 into 18 के फॉर्म में, 2 into 9 के फॉर्म में और 3 into 6 के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर इसको बोलेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको कहेगा कि ठीक है कि 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि आप फैक्टर करिए, ठीक है ना, लेकिन प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हुए आप इन नंबर्स का क्या करिए? फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, तो हमें फैक्टराइजेशन तो करना है, ठीक है ना। और फैक्टराइजेशन क्या था कि कोई भी नंबर, ठीक है, अगर उस नंबर को हम लोग उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन तो करना है, लेकिन हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, कि मतलब कि हमें प्राइम नंबर्स लाना है। क्या लाना है? सिर्फ प्राइम नंबर्स। वहां पर सिर्फ प्राइम नंबर्स हो जाए, कुछ नहीं। ठीक है, जैसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो, हम 18 को ऐसे लिख रहे थे 1 into 18। ठीक है, तो 1 into 18 को आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, देखो, 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं ना। तो इस फॉर्म को हम लोग नहीं लेंगे, इस फॉर्म को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है ना, 1 वाले फॉर्म को हम लोग हटा देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है, कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो किसी भी नंबर का यूनिक होता है। ठीक है, अगर आप, ठीक है ना, अगर आप, ठीक है ना, इसके माध्यम से निकालिए या इसके माध्यम से निकालिए। ठीक है, अब देखो 1 वाले को हम लोग हटा देते हैं इसलिए, ठीक है ना, कि 1 हमारा, ठीक है, देखो, अब अगर आप किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है, तो 1 हमारा प्राइम नंबर ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, इस फैक्टर को हम लोग हटा देंगे। समझ में आ गया? अब देखो, हमारा 2 into 9 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे 2 into 9। ठीक है, अब यहां देखना है कि प्राइम नंबर कौन है हमारा। बताओ इन दोनों में प्राइम नंबर कौन है? 2। ये जो हमारा 2 है ये प्राइम है, और ये हमारा 9 ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब देखो, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये प्राइम नंबर था हमारा, ये कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर को छोड़ देना, जैसे है उसको वैसे छोड़ देना। ठीक है, तो बस इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करो कि ये जैसे उसको ऐसे छोड़ दो, तो 2 into, बस इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी जो हमारा कंपोजिट नंबर है ना, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो बताओ 9 को आप लिख सकते हो 3 into 3। ठीक है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम है कि नहीं, है ना। 9 को आप लिख सकते हो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो 3 into 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो 9 को क्या लिखेंगे? ऐसे ब्रेक कर दो, 3 into 3। ठीक है, तो 3 into 3 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया। अब देखो, ये जो नंबर है 2, 3, 3, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है ना। 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, ये भी 3 है तो ये भी प्राइम। ठीक है, और ये किसके बराबर हो रहा है? देखो तो 2 into 3 दैट इज 6, 3 से 18। ठीक है, अब देखो, ये जो 2 है ये भी 18 का फैक्टर है, 3 है ये भी 18 का फैक्टर है, 3 है ये भी 18 का फैक्टर है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया है कि 18 का जो फैक्टर्स है, ठीक है, 18 को हमने उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में यहां पर एक्सप्रेस किया है ना। ठीक है, 18 को हमने यहां पर उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया है, और ये जो फैक्टर्स ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स सभी प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया, दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, और प्राइम नंबर्स के फॉर्म में किया। किस फॉर्म में? प्राइम नंबर्स के फॉर्म में किया। ठीक है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देखो, हमने अभी क्या लिया था? 2 into 9 फॉर्म। ठीक है, तो 2 into 9 के फॉर्म से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 into 3 into 3। ठीक है, तो अब 3 into 6 के फॉर्म से देखना चाहेंगे। ठीक है, कि इससे क्या आता है। ठीक है, मैं यहां आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो 18 इक्वल्स टू मैं लिखूंगा कितना? 3 into 6। अब यहां पर आपको देखना है प्राइम कौन है, तो प्राइम कौन है बताओ? 3 जो हमारा है ये प्राइम है। ठीक है,
और 6 जो है कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर रहेगा ना उसको उसी प्रकार से लिख के छोड़ देना है, और जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको ब्रेक करेंगे किसमें तो प्राइम नंबर्स में, ठीक है। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 into 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 को 2 into 3, ठीक है। 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम, ठीक है। तो 6 को लिखिए क्या 2 into 3, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको क्या कर दो ना कि सजा दो, इस प्रकार से सजाओ कि जो हमारा छोटा नंबर वो पहले और जो बड़ा है वो बाद में, ठीक है। तो क्या करो, क्या हो गया 2 into 3 into 3, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर आया, ठीक है, इस फॉर्म को लेने से 3 into 6 के फॉर्म को अगर हमने कंसीडर किया तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो ये आया 2 into 3 into 3। यहां पर भी देखो जितना भी नंबर है सभी प्राइम नंबर्स है, और सभी ये जो 18 है इसका फैक्टर्स है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन तो हुआ और ऊपर से सभी प्राइम है नंबर्स, देन देयरफॉर इट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। और यहां पर अब देखिए, यहां पर जब हमने फैक्टराइज किया था इस नंबर को, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 18 का, ठीक है, इस फॉर्म से 2 into 9 के फॉर्म से, तब भी क्या आया था 2 into 3 into 3। और जब हमने 3 into 6 के फॉर्म से 3 into 6 के फॉर्म से इसको प्राइम फैक्टराइज किया, ठीक है, तब भी क्या आया 2 into 3 into 3, मतलब ये और ये दोनों सेम आया ना। तो याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना तो वो यूनिक आता है, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म से निकालो उसको, ठीक है, आप उसको किसी भी फॉर्म से निकालो वो हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं बड़े नंबर का, ठीक है, आपको बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स हम एक नंबर कंसीडर कर रहे हैं दैट इज 48, ठीक है। मान लो मेरे पास नंबर क्या है, तो मेरे पास नंबर है 48, ठीक है। अब सबसे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले इसको आप फैक्टराइज करोगे, क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो पहले सबसे पहले इसको फैक्टराइज करें, ठीक है। 48 को, ठीक है, पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर्स, ठीक है। तो इसका फैक्टर निकालेंगे, 1 सबका फैक्टर होता है तो 1, ठीक है। 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 5 नहीं है, ठीक है। 6 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। फिर अगर आप आते हो तो 12, ठीक है, 12 4 जा 48 होता है, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर 24 एंड लास्ट 48, ठीक है। तो हमारा 48 का फैक्टर्स इतना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ठीक है, सिंपल। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो 48 इक्वल्स टू, ठीक है, 1 into 48, ठीक है, सिंपल। 1 है जो पहला हमारा फैक्टर है 1, ठीक है। अगर आप इधर से नहीं भी चलते हो तो सिंपल आप क्या करोगे कि जो हमारा पहला फैक्टर है 1 उसको लिख दिया। अब ये जो 1 है ये इसको कितने बार में डिवाइड करेगा, ठीक है, 48 टाइम्स में, तो 1 into 48, ठीक है, दैट इज 48। अब हमारा दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 इसका फैक्टर है तो 2 इसको डिवाइड करेगा, अब कितने टाइम्स में करता है बताओ, तो 24 टाइम्स में, तो 2 into 24 दैट इज 48, ठीक है। फिर 3 इसका फैक्टर तो इसको डिवाइड करेगा, कितने टाइम्स में करेगा, तो 16 टाइम्स में, ठीक है, तो 3 into 16, ठीक है। सिमिलरली 4 से आप करोगे कितना आ जाएगा, 4 into 12, ठीक है, 12 4 जा 48। फिर सिमिलरली 6 से करोगे तो 6 into 8, ठीक है ना। अब फिर आपका आएगा 8 से करोगे तो 8 into 6, फिर क्या करेगा, यही सब फॉर्म रिपीट करेगा, ठीक है। तो रिपीटेड फॉर्म को हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ से हम लोग जानते हैं कि अगर 6 into 8 है और अगला अगर हमारा टर्म आ रहा है 8 into 6 तो दोनों सिमिलर होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको एग्जिस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको लाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो ये तो हुआ कि फैक्टराइजेशन 48 का, ठीक है, कि 48 को हमने फैक्टराइज किया इसके, ठीक है ना, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, इसको लिख दिया, ठीक है। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। लेकिन हमसे पूछ रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या करो, किसी एक फॉर्म को उठा लो, ठीक है ना। सबको उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया पिछले एग्जांपल के द्वारा कि कोई भी नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर जो उसका होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक ही होगा। मतलब अगर 48 नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालो किसी भी फॉर्म से, ठीक है ना, 4 into 12 से निकालो या 6 into 8 से या 3 into 16 से, किसी फॉर्म से निकालोगे कितना आएगा, वो एक ही नंबर आएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं, किसी भी एक फॉर्म को उठा लो। मैं क्या करता हूं ना कि सबसे इजी वाला फॉर्म को उठा दूं, दैट इज 6 into 8। समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म को उठाता हूं मैं 6 into 8, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई भी प्राइम नंबर है क्या, नहीं ना, ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट, ठीक है। तो दोनों को प्राइम में क्या करेंगे, ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 6 को अगर आप ब्रेक करोगे,
तो इसको आप लिख सकते हो 2 into 3 लिख सकते हो ना, 6 को 2 into 3 लिख सकते हो, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो 8 को लिख सकते हो आप। देखो अब चूंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, तो यहाँ पर जितने नंबर्स होंगे उनके बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, ठीक है। हाँ, तो 2 into 3 ये 6 को ब्रेक किया तब ये आया, ठीक है। अब 8 को ब्रेक करेंगे, तो 8 को ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 into 4, ठीक है, 2 into 4 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो एक एक स्टेप चलना है, ठीक है ना, ये नहीं कि 8 को डायरेक्ट लिख दिया 2 into 2 into 2, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक एक स्टेप चलना है, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है, समझते समझते चलना है, ठीक है। तो 8 को प्राइम फैक्टराइज किया, दैट इज 2 into 4, लेकिन अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 6 का, ठीक है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन 8 में सिर्फ 2 प्राइम है, 4 तो कंपोजिट है, तो फिर इसको ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर्स में, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो सिंपल, अब बस लिख दो, क्या करोगे, इसको जो है लिख दो 2 into 3, ठीक है, इंटू, ठीक है, ये इसका नंबर आएगा, तो 2 into, ठीक है, ये जो 4 को हमने ब्रेक किया ये आ गया। अब सिंपल क्या करना है कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको सिर्फ सजा लेना है, ठीक है ना, कि स्मॉल टू लार्ज, ठीक है। तो बस 48 को अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखो, देखो 2 कितना 2 है, 1 2 3 4 है ना, तो 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और हमारा सिर्फ एक है 3, दैट इज 3, ठीक है। अब जितना भी होगा सब मल्टीप्लीकेशन में होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, समझ में आ गया, आपने इस फॉर्म से निकाला। अब कभी सर नहीं सर नहीं सर एक और फॉर्म से निकाल के दिखाइए, चलो दिखाते हैं, ठीक है। मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, 3 into 16 का फॉर्म, ठीक है। अब देखो उससे भी निकालेंगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ये याद हो जाए कि अच्छा कोई भी नंबर हो तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो वो यूनिक होगा, ठीक है। चलो हमने क्या ले लिया, दैट इज 3 into 16। अब बताओ इसमें प्राइम कौन है, प्राइम हमारा ये नंबर है, ठीक है। तो प्राइम जो है उसको वैसे ही रहने देना, ठीक है। ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, तो कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम में ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो इवन नंबर है तो 2 का फैक्टर होगा, ठीक है, सॉरी अगर इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल होगा ना, 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल होगा मतलब कि ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सिंपल इसको ब्रेक करो 2 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो 2 into क्या लिख देंगे 8, क्योंकि 2 हमारा क्या है प्राइम नंबर है। तो फिर यहां पर इसको छोड़ेंगे, यहां पर इसको पकड़ेंगे क्योंकि ये कंपोजिट है, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करो 2 into 4 आ गया, ठीक है। फिर यहां पर ये प्राइम हो गया, ये कंपोजिट हो गया, तो इसको ब्रेक किया 2 into 2 के फॉर्म में, समझ में आ गया, 4 को समझ में आ गया। अब बस जितना नंबर है उसको क्या करो एक साथ कर लो, चलिए कितना हो गया, दैट इज 3 into 16 की जगह क्या लिखेंगे पहले 2 into 8, तो यहां से 2 आया, ठीक है। फिर 8 की जगह क्या लिखा 2 into 4, ठीक है। फिर यहां से क्या आएगा 4 की जगह 2 into 2, दैट इज 2 into 2, ये आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। 3 into 2 into 2 into 2 into 2, ये ठीक है। अब इसको सजाइए तो क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3, आ गया ना। अब देखो इस फॉर्म से जो हमने निकाला दैट इज 3 into 16 के फॉर्म से, ठीक है, तब भी हमारा उतना ही आया, और जब हमने 6 into 8 के फॉर्म से निकाला था तब भी हमारा आंसर उतना ही था ना। तो बस सिंपल ये याद रखना है, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो यूनिक होगा, चाहे हम लोग किसी मेथड से करें, ठीक है। अब देखो एक और बात, ठीक है, कि अगर हम लोग इस वे से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंबा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग शॉर्ट मेथड से इसको बनाने का प्रयास करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अभी जो हम लोग देखेंगे दैट इज 48 का मैं निकालूंगा, ठीक है, कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे इजी वे में, ठीक है ना, जल्दी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको बताता हूं। देखो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर क्या है 48 है, ठीक है। अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना तो बहुत इजी है, देखो क्या करना है सिंपल, ठीक है, कि ये नंबर जो है ना लिखा हुआ है उसको सिर्फ आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ, क्या करते जाओ प्राइम नंबर से डिवाइड, ठीक है। जिस भी प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है उससे डिवाइड करते जाइए, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे 48 है, ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे पहले सबसे छोटा से स्टार्ट करने वाले हैं, चेक करना कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो चलिए 2 से डिवाइड करिए, कितना टाइम्स में है, ठीक है,
तो 2 एंड दैट इज 4, 24 टाइम्स में डिविजिबल है 2 से, ठीक है। फिर अब जो 24 है नेक्स्ट नंबर, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं बताओ, है ना। तो फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में, दैट इज 1 और 2, 12 टाइम्स में, ठीक है। अब ये जो 12 आया हमारा नंबर, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है, तो फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में, दैट इज 6 टाइम्स में, ठीक है। अब ये जो हमारा 6 है इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 3 टाइम्स में, ठीक है। तो देखो किसी भी नंबर को हम लोग तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि सबसे लास्ट में, है ना, हमारा प्राइम नंबर ना आ जाए, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा प्राइम नंबर ना आ जाए। क्योंकि अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल होगा ही, ठीक है, तो तब तक डिवाइड करते हैं, तब तक जब तक कि प्राइम नंबर ना आ जाए। अब देखो सिंपल 48 को क्या लिख देंगे, देखो क्या था, 2 2 2 2, कितना 2 है, 4 बार 2 है हमारा और 1 बार 3 है, ठीक है। तो सिंपल जितना भी नंबर उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 4 बार 2 है तो 4 बार 2 लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का। उतना हमें करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं किसी भी नंबर्स का। समझ में आ गया, ठीक है। देखो वही आंसर है, 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3, जो हमारा पिछला था, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया एक इजी। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। दैट इज मान लो अगर आपके पास एक नंबर है, ठीक है ना, ऐसे में ही आपके पास एक नंबर है दैट इज 248, अगर ये नंबर है, ठीक है, तो इसको कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल जो भी नंबर हो, है ना, घबराना नहीं है, सिंपल देखना है, ठीक है, कि ये बस प्राइम नंबर से इसको क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है। चलिए तो बताइए ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, तो है 2 से डिविजिबल क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 2 4, 124 टाइम्स में डिविजिबल है 2 से, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, बताओ ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम है, तो कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, तो ये कम से कम 2 से तो डिविजिबल होगा, तो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो कंपोजिट है तो क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, तो 2 से ये डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, दैट इज 62, कितना आ जाएगा, 62। अब ये 62 बताओ ये कंपोजिट है कि प्राइम है, दैट इज इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर, तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। अब बताओ 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है, तो 2 से ही कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक और बात, क्या हमारा 48 था, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, तो आप ये गलती मत कर देना कि 2 की जगह 3 उठा के रख देना, ठीक है। देखो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन फिर ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये 2 से डिविजिबल है ही, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है ही, तो हम लोग उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 24 भी हमारा 3 से डिविजिबल था, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, 2 से डिविजिबल नहीं होता, 3 से होता डायरेक्ट, ठीक है, तब हम लोग 3 वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं 62 को, कितना टाइम्स में, 31 टाइम्स में। अब बताओ 31 हमारा प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, तो 31 किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं है, ठीक है। 3 से क्यों नहीं है, क्योंकि 3 1 4 और 4 इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ओके। फिर आ जाइए 3 से नहीं है, फिर 5 से भी नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में नहीं 0 नहीं 5 है, 7 से भी नहीं है, फिर आ जाइए 11 से भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा नंबर, दैट इज प्राइम नंबर, हमारा आ गया प्राइम नंबर, ये 31 हमारा प्राइम हो गया, ठीक है। तो बस 248 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना, 2 इंटू, है ना, जो भी नंबर है उसको क्या कर दो, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 31, ठीक है। तो अगर 248 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। हाँ, तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, हम लोग कर सकते हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। आपने 2 मेथड सीखा, ठीक है। पहला मेथड क्या था, थ्योरेटिकल मेथड, ठीक है, कि क्या करो, सबसे पहले फैक्टर निकालो, ठीक है, फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज करते हुए, ठीक है ना, जो आपका कंपोजिट नंबर था उसको प्राइम नंबर से फैक्टर करते 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 आप उसके सबसे निचले स्तर में लेके आ जाओ, ठीक है, सब मतलब प्राइम नंबर्स में लेके आ जाओ, ठीक है, सबको। तो आप वैसे कर सकते हो, या ये एक सिंपल मेथड, ठीक है, कि जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको प्राइम नंबर से आप डिवाइड करते जाओ, तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक कि प्राइम नंबर ना आ जाए। समझ में आ गया। और फिर जो भी नंबर यहाँ पर है जिससे डिवाइड किया है, ठीक है, और जो हमारा लास्ट में प्राइम नंबर बचता है उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, लिख दो, ठीक है, दैट इज हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा उस नंबर का। समझ में आ गया, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। और ये बहुत चर्चित क्या है, कॉन्सेप्ट है। और देखो ये बहुत बेसिक और बहुत चर्चित कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, अच्छे ढंग से। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।